खूबसूरत जंगल जहाँ बहुत ज्यादा सरसब्ज दरख्त थे और नदी का पानी तो बहुत ही साफ था। वहाँ पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम टोनी था। मेरे पर बहुत ही खूबसूरत है और ये दूसरों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। अरे वो भी क्यों ना, इनका रंग कितना प्यारा है। ये बहुत ही खास किस्म की चमक है। अरे ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मेरी प्यारी मैगी आज किन सोचों में गुम है। क्या अपने मंगू को नहीं बताओगी? प्यारे मंगू, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो बस सोच रही हूँ टोनी चिड़िया के पर कितने खूबसूरत है। ऊपर वाले में से क्या खूबसूरत रंग अता किए। हाँ भाई, उसके पर बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा छोड़ो, जल्दी से मुझे खाना दो। मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मैंने दाने की तलाश में बहुत दूर जाना है। जी मंगू जी, मैंने आपके लिए खाना कब से तैयार कर रखा है। आप जल्दी से अपनी चोंच धो लीजिए। एक दिन टोनी चिड़िया अपने परों को लेकर बहुत ही परेशान हो गई कि आखिर उसके पर दूसरों से मुख्तलिफ क्यों है। अपने ही परों की जांच के लिए वो अपने दोस्तों के पास गई। मंगू भैया, आप जंगल के सबसे समझदार पक्षी हैं। क्या आप मेरे परों के बारे में कुछ जानते हैं? क्या मतलब टोनी? परों के बारे में क्या जानना? तुम्हारे भी पर हैं और हमारे भी। मेरा मतलब है आप इन रंगों के बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसी दूसरी चिड़िया देखी जिसके ऐसे ही खूबसूरत पर हो, या फिर पूरे जंगल में मैं अकेली हूँ? भाई मैंने तो आज तक तुम्हारे जैसे परों के रंगों वाली चिड़िया नहीं देखी। हाँ चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे परों की बात कर रही थी आज सुबह ही। मुझे तुम्हारे पर बहुत पसंद है, मानो के जैसे ये जादुई पर हो। जादुई पर हो सकता है ये सच में ही जादुई पर हो। वाह! टोनी चिड़िया अपने परों को फैलाकर पूरे आसमान पर उड़ने लगी। वो बहुत ही खुश थी, जैसे कि उसे सच में जादुई पर मिल गए। उसके परों की असलियत के बारे में कोई नहीं जानता था। एक दिन, ये पर आज इतने भारी क्यों लग रहे हैं? मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं इन परों को उठाकर नहीं उठ सकती। आखिर परों को क्या हो गया है? इतने दर्द क्यों कर रहे हैं? जिस पेड़ पर टोनी बैठे बातें कर रही थी, अचानक उसी पेड़ से आवाज आई। टोनी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे कौन है? सामने आओ। मैं वही दरख्त हूँ जिस पर तुम बैठी हुई हो। मैं तुम्हें बहुत ही एक राज की बात बताने वाला हूँ। तुम बस किसी को मत बताना। तुम्हारे पास जो पर हैं वो एक जादुई पर हैं। तुम इन परों को अच्छे से इस्तेमाल करो। इनको अच्छे से इस्तेमाल करोगी ना तो तुम थकोगी और ना ही कभी तुम किसी परेशानी में आओगी और अपने दोस्तों की अच्छे से मदद कर पाओगी। क्या सच में ये एक जादुई पर है? मैं काफी अरसे से इनके बारे में जानना चाह रही थी कि आखिर मेरे पर इतने मुख्तलिफ कैसे हो सकते हैं। ये तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों और नेक कामों की वजह से मिला है। तुम बहुत ही दयालु चिड़िया हो, इसलिए तुम्हें ये पर तोहफे में दिए गए हैं। इनका अच्छे से इस्तेमाल करना, नहीं तो तुमसे छीन भी सकते हैं। और हाँ, सबसे बढ़िया बात, तुम्हारे पर कोई उतार के ले जा भी सकता है और ये वापस जुड़ भी जाते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना। जी जी बिल्कुल, मैं इनका अच्छे से ध्यान रखूंगी और मैं अपने परों को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और ना ही कभी इनको चोरी होने दूंगी। तो अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया दरख्त जी। मुझे अभी अपने लिए खाना भी तलाश करना है। खाना तलाश करने की जरूरत ना है, तुम अपने परों को हुक्म दो
ये तुम्हें खुद ब खुद खाने वाली जगह पर ले जाएंगे। तुम्हें तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखते हैं क्या ये मुझे सच में खाने वाली जगह पर ले जाते हैं। मेरे प्यारे पर, मुझे जल्दी से खाने वाली जगह पर ले जाओ जहाँ पर बहुत ही मीठे मीठे फल हो। टोनी चिड़िया के पर उसको खाने वाली जगह पर ले गए। वहाँ पर बहुत ज्यादा मीठे मीठे फल थे। अरे सच में ये तो जादू वाले फल हैं। अरे मेरी तो मौज ही लग गई। अब मैं बहुत सारे परिंदों को खाना दे सकूंगी। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुशी से क्या करूं। तो पहले मैं भूख मिटाती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे फल पूरे जंगल में बांट दूंगी। टोनी चिड़िया की बातें गोरी कभी पहले ही सुन चुकी थी जब वो दरख्त के साथ बातें कर रही थी। अब वो अच्छे से जानती थी कि टोनी के पास सच में जादुई पर हैं। मुझे इसके पर चोरी करनी होगी और मुझे खाना ढूंढने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके पर मुझे मिल गए तो पूरे जंगल पर राज करूंगी और मैं मोटा मुनाफा कमाऊंगी। पूरे जंगल के मीठे मीठे फल मैं ही बेचूंगी। मैं पूरे जंगल में सबसे लग्जरी जिंदगी जीऊंगी और इस टोनी चिड़िया को तो बताना पड़ेगा कि ये पर उसके लिए नहीं, मेरे लिए है। बस गलती से उसको मिल गए तो मुझे अपना हक अच्छे से लेने आता है। बहुत रात होने वाली है, मुझे जल्दी सोना होगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठूं और तमाम परिंदों की मदद कर सकूं। मैं सब परिंदों के दरवाजों पर चोरी से फल रखाया करूंगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा ये फल कहाँ से आए। तमाम बुजुर्ग परिंदे अपने घरों में आराम से बैठ के खा सकेंगे। टोनी चिड़िया बातें करते करते सो गई। रात हो गई है, मुझे जाकर देखना चाहिए टोनी सोई कि नहीं। मुझे लगता नहीं सोई होगी। खुशी के मारे उसका तो कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। वो अपने परों को चूम चूम कर रख रही होगी। अभी जाकर देखती हूँ। अरे ये तो घोड़े बेचकर सो रही है। तो वो मौके पे चौका मारना चाहिए मुझे। इसके पर मैं भी चुरा लेती हूँ। गोरी कभी ने टोनी चिड़िया के पर चुरा लिए। पूरे जंगल के मीठे फल गोरी ने एक बार ही तोड़ के जमा कर लिए। बहुत बढ़िया हो गया, पूरे जंगल के सबसे मीठे मीठे फल मेरे ही पास है। तो मैं अब जल्दी से अपनी दुकान का एक बोर्ड लगा लेती हूँ, गोरी फ्रूट शॉप। मेरे मीठे मीठे फल देखकर मजबूरन तमाम परिंदों को मेरे पास ही आना पड़ेगा, नहीं तो बेचारे कच्चे फल खा के पेट दर्द से मर जाएंगे। मैं इन फलों की मुंह मांगी कीमत लूंगी। सुबह होते ही पूरे जंगल में बात फैल गई तो टोनी चिड़िया के रंगीन पर चोरी हो गई। लेकिन कोई भी परिंदा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर पर कैसे चोरी हो सकते हैं। मंगू जी, आपने सुना है टोनी के पर चोरी हो गए, ये कैसे मुमकिन है? क्या किसी परिंदे के पर ऐसे उतर सकते हैं? मुझे नहीं पता मैगी, मैं जाके पूछ के आता हूँ। अरे रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हम दोनों इकट्ठे मिलके आते हैं। मुझे आज सुबह से वो दिखाई भी नहीं दी। नहीं मैगी, तुम घर पे रुक के काम खत्म करो, फिर हमें दोनों चुनने के लिए जाना है। मैं जल्दी से टोनी का पता करके आता हूँ कि आखिर सारा माजरा क्या है। मंगू कबूतर टोनी चिड़िया के घर चला गया। टोनी बहन, ये क्या सुन रहा हूँ, तुम्हारे पर चोरी हो गए। अरे सच में तुम्हारे पर तो नजर नहीं आ रहे, क्या वो सच में चोरी हो गए? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे पर उतरे और तुम्हें पता भी ना चला, क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मंगू भैया, मुझे खुद कल पता चला कि मेरे सच में ही जादुई पर हैं और ये उतर भी सकते हैं। मेरे परों को मानो ना मानो गोरी ने ही चोरी किया है। एक वही थी
जब मेरे साथ एक दरख्त बात कर रहा था, मैंने इसको बात सुनते हुए देख लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके दिल में खोट आ जाएगी। मैं उड़ नहीं सकती, मैं सुबह से यहाँ पर भूखी प्यासी हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी दाना पानी लाता हूँ और मैं तुम्हारे पर गोरी से वापस ले आऊंगा। तुम मुझ पर बस यकीन रखना। इसीलिए वह सुबह सुबह ही ताजे ताजे फलों का शॉप खोल के बैठी है। उसको तो जाके अभी बताता हूँ। मंगू कबूतर बड़े ही गुस्से के साथ मैगी को लेके गोरी की शॉप पर पहुँच गया। आओ आओ, मेरी शॉप से ताजा ताजा फल खरीदो। पूरे जंगल के सबसे मजेदार फल मेरे पास हैं। ये मजेदार फल तुम्हारे पास कैसे आए, हमें सब पता है। चुपचाप टोनी चिड़िया के पर वापस कर दो। अरे कौन से पर? मेरे पास किसी के पर नहीं, मेरे तो अपने ही बहुत सुंदर है। मैं भला किसी के परों को क्या करूँगी? और ये कैसी अजीब बातें कर रही है मैगी बहन? भला कोई किसी के पर भी उतार सकता है? कहीं तुम पगला तो नहीं गई? पगलाई मैं नहीं, आप वो गोरी बहन जो टोनी चिड़िया के परों को चोरी करके जल्दी से अपने बारे में सोच लिया। ये भी ना सोचा कि वो अगर उड़ नहीं पाई तो भूख प्यास से मर जाएगी। अरे मुझे तुम्हारी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही। लगता है पागल हो गई है तुम्हारी मैगी। जाओ मंगू, इसका इलाज करवाओ। अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? तो देखिए पागल क्या करती है। मैगी कबूतरी गोरी कौवी के फल उठाकर उड़ गई। गोरी कौवी जैसे ही उसके पीछे पीछे उड़ी तो मंगू कबूतर ने जल्दी से टोनी चिड़िया के पर उठा लिए और वो परों को लेके सीधा टोनी के पास चला गया। अरे ये क्या, दोनों कितने हरामी निकले। बीवी आई मेरे फल उठा के ले गई और उसका पति आया और वो मेरे चोरी किए हुए पर उठा के भाग गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो फिर से गरीब की गरीब ही रह गई। ये लो टोनी बहन अपने पर, जल्दी से इनको वापस लगा लो, कहीं गोरी को भी फिर से ना आ जाए। मंगू भैया, अब वो वापस आ भी जाए तो मेरे परों को नहीं चुरा सकती। मैंने इन पर मंत्र पढ़ दिया है जिससे ये पर अब कभी नहीं उतरेंगे। टोनी चिड़िया अपने परों को वापस पाकर बहुत ही खुश थी। मैगी कबूतरी और मंगू कबूतर ने उसके दिलो जान से मदद की। अब तमाम परिंदे फिर से मिलकर हंसी खुशी रहने लगे और गोरी कौवी ने आकर टोनी चिड़िया से माफी मांग ली और आइंदा कभी चोरी ना कर